Hello friends, welcome to Literacy Class with Sonam, and today I am here to discuss the Canterbury Tales. So in our last lecture, we discussed the general plot of Canterbury Tales and characterization of Chaucer in Canterbury Tales. हमने characters के बारे में discuss किया जो भी Canterbury Tales में बताए गए हैं. Okay? So आज हम discuss करेंगे जो characters ने जो tales सुनाई थी उनके बारे में. Okay? So 24 tales are there. सारी tales एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं. So आज हम only 6 tales के बारे में डिस्कस करेंगे. So the very first tale जो आज हम डिस्कस करेंगे that is the Night Tale. नाइट कैरेक्टर जो चौसर ने दिखाया है अपनी कैरेक्टराइजेशन में, ही वॉज अ वेरी पावरफुल एंड चिवलरस कैरेक्टर, वेरी अट्रैक्टिव वन, हाईएस्ट रैंकिंग पे रखा है उनको चौसर ने. तो वो नाइट कैरेक्टर हैं, वो अपनी जो टेल सुनाते हैं, वो जो कैरेक्टर लेते हैं उसमें वो अपने जैसा लेते हैं. ओके, वेरी पावरफुल, वेरी हम्बल एंड वेरी चिवलरस. सो द टेल स्टार्ट्स विद अ नाइट. ही वाज अ किंग ऑफ थीसियस. थीसियस का किंग होते हैं एंड ये जाते हैं सिंथिया किंगडम में फाइट के लिए जाते हैं. ओके, सो देयर वो वहाँ पे जीत जाते हैं एंड हिप्पोलिटा प्रिंसेस होते हैं वहाँ पर. हिप्पोलिटा प्रिंसेस से वो मैरिज कर लेते हैं एंड एमिली, शी वाज द सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा. मैरिज करने के बाद नाइट हिप्पोलिटा एंड एमिली के साथ अपने किंगडम थीसियस में आ रहे होते हैं. ओके, सो वाइल दे आर कमिंग बैक आफ्टर इन्वेडिंग सिंथिया, रास्ते में वो क्या देखते हैं, कुछ लेडीज़ रो रही होती हैं. तो वो रीज़न पूछते हैं उनसे, वाई यू ऑल आर क्राइंग. वो लेडीज़ कहती हैं कि यहाँ का एक किंग है क्रेन, थेब्स जगह होती है जहाँ पे वो रुक के उनसे पूछते हैं उन लेडीज़ से. तो जो किंग ऑफ थेब्स होता है, क्रेन किंग होता है, वो उस किंग ने उन लेडीज़ के हस्बैंड्स को मार के उनकी बॉडी भी रख ली होती है, उनको वापस नहीं करता है बरेल के लिए. तो वो थीसियस किंग उनको क्या कहता है लेडीज़ को कि तुम सब चुप हो जाओ, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड्स की बॉडी लेके आता हूँ. देन क्रेन किंग को थीसियस किंग मार देते हैं एंड जो क्रेन की आर्मी होती है उनको भी मार दिया गया होता है. बट जो उस क्रेन की आर्मी में से 2 नाइट्स होते हैं, वो थोड़े से बेहोशी की हालत में होते हैं. दे आर आर्साइटे एंड पैलेमिन, ये दोनों कजिन्स होते हैं. थीसियस किंग अपने सर्वेंट्स को कहता है कि इन दोनों को उठाओ एंड अपने किंगडम में ले जाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दो इनको. ओके, लाइफ टाइम के लिए बंद कर दो एक हॉल रूम में. सो उस हॉल रूम में ये आर्साइटे एंड पैलेमिन बंद होते हैं. उसमें एक विंडो होती है, उस विंडो से वो बाहर का आउटलुक देख रहे होते हैं. सडनली उनको एमिली दिख जाती है. एमिली वाज द सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा, हिप्पोलिटा की जो सिस्टर होती है. एमिली को देखते ही दे बोथ फॉल इन लव विद हर, उन दोनों को उससे प्यार हो जाता है एंड दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं एमिली के लिए. ओके, देन ये बात थीसियस तक पहुंच जाती है. थीसियस एक बैटल रखवाते हैं कि आर्साइटे एंड पैलेमिन के बीच में एक फ़ाइट होगी, जो भी विन करेगा उसकी शादी एमिली से करवा दी जाएगी. ओके, देन क्या होता है एंड ये फाइट होती है. तीनों आर्साइटे, पैलेमिन एंड एमिली तीनों अपने अपने गॉड से प्रे करते हैं. लाइक आर्साइटे जो होता है वो वॉर को जीतने के लिए प्रे करता है, गॉड ऑफ वॉर से. एंड पैलेमिन क्या होता है, पैलेमिन विनेस गॉड से, गॉड ऑफ लव जो हैं उनसे प्रे करता है अपने लव के लिए. एमिली शी वाज द ट्रू डिवोटी ऑफ डायना गॉडेसेस, जो कि गॉडेस होती है चेस्टिटी की. वो प्रे करती है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जो मुझसे लव करे, ट्रू लव करे, जो मेरे लिए हम्बल हो, वेरी नाइस नेचर पर्सन हो. तो वो तीनों प्रे कर लेते हैं. फाइट होती है, आर्साइटे जीत जाता है बिकॉज उसने गॉड ऑफ वॉर से प्रे की होती है वॉर को जीतने के लिए. बट पैलेमिन ने प्रे की होती है विनेस गॉड से फॉर द लव, गॉड ऑफ लव है जो. तो आर्साइटे जीत जाता है. वो हॉर्स पे बैठ के आ रहा होता है एमिली के पास, बट वो अचानक हॉर्स से गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है. एंड एट लास्ट मैरिज होती है पैलेमिन एंड एमिली की, बिकॉज ट्रू लव तो पैलेमिन करता है एमिली से. सो ये टेल फिनिश होती है विद द मैरिज ऑफ पैलेमिन एंड एमिली. ओके, देन नेक्स्ट टेल स्टार्ट होती है द मिलर टेल. ओके, मिलर वॉज अ वेरी बैड कैरेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा बैड कैरेक्टर दिखाया गया है चौसर ने. वेरी लाइक ग्रीडी पर्सन, वेरी अनअट्रैक्टिव, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव पर्सन नहीं दिखाया है मिलर. उसकी टेल स्टार्ट होती है. ओके, सो वो टेल स्टार्ट करता है विद अ कारपेंटर एंड जो नेक्स्ट रीव होता है, रीव जो कैरेक्टर है ऑसवर्ल्ड, वो उसको इंटरप्ट करता है कि आप मेरे प्रोफेशन पे कोई भी टेल नहीं सुना सकते हो, बिकॉज ये मेरी इंसल्ट होगी. ओके, कोई आप ऐसी बात बोलोगे जिससे मेरी इंसल्ट होगी. बट मिलर नहीं मानता है.
वो उसको बिठा देता है कि तुम चुप करके बैठ जाओ, मैं अपनी टेल सुनाऊंगा। ओके, देन वो प्रोसीड करता है विद हिज टेल। उसकी टेल स्टार्ट होती है विद अ जॉन। जॉन होता है एक वेरी बिग, स्टाउट, वेरी ग्रिडी एंड वेरी अनअट्रैक्टिव पर्सन से। जॉन नाम का एक पर्सन होता है एंड उसकी मैरिज होती है एलिसन, 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल होती है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल होती है एलिसन। एंड जॉन जो होता है वो बहुत ग्रीडी होता है, इट्स अ वेरी ग्रीडी वन। एंड निकोलस एक कैरेक्टर आता है इसमें नेक्स्ट वन, जो कि एक स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ग्रीडी होता है, तो वो पैसों के लिए उसको रेंट पे रूम दे देता है निकोलस को। ओके, निकोलस वहाँ रहने लग जाता है एंड द अफेयर स्टार्ट्स बिटवीन द एलिसन एंड द निकोलस। निकोलस एंड एलिसन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। ओके, कि हमें कैसे भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिल जाए। ओके, सो निकोलस क्या करते हैं, जॉन को एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है जॉन के साथ कि एक फ्लड आने वाली है। वो उसको झूठ बोलता है निकोलस कि एक फ्लड आने वाली है जिसमें कि शायद हम सब डूब जाएंगे, तो तुम एक 3 बोट बनाओ हम तीनों के लिए, जिसमें कि अगर फ्लड आ जाए तो हम तीनों उसमें बैठ के बच जाएंगे। तो जो जॉन होता है वो बोट का अरेंजमेंट करने लग जाता है एंड एलिसन एंड निकोलस को टाइम मिल जाता है, दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। इसी बीच एक और कैरेक्टर होता है एब्सलम। एब्सलम भी बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होता है, वो एलिसन को लाइक करता है बट एलिसन एब्सलम को लाइक नहीं करती है। तो एब्सलम क्या करता है, एब्सलम को पता होता है कि इनका अफेयर चल रहा है एलिसन एंड निकोलस का। तो एब्सलम इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों के बारे में मुझे पता है, मैं जॉन को बता सकता हूँ इसके बारे में। सो बट एक इंसिडेंट होता है इन बिटवीन निकोलस एंड एब्सलम के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक इन अ कॉमेडी वे एक इंसिडेंट है, जिसमें कि जो वो एब्सलम होता है वो निकोलस को कुछ गर्म चीज़ लगा देता है, जिसकी वजह से निकोलस शाउट करता है वाटर वाटर, एंड जिससे कि जॉन को लगता है कि वाटर वाटर अगर निकोलस शाउट कर रहा है तो शायद फ्लड आ गई है। एंड वो अपनी बोट में बैठा होता है और एकदम से वो उस बोट में गिर जाता है नीचे एंड सारे लोग उसको देखते हैं कि भी ये बोट में क्यों बैठा है, एंड एक कॉमेडी सा सीन बन जाता है उस टाइम। एंड एट लास्ट जॉन को पता लग जाता है कि ये एलिसन एंड निकोलस के बीच में अफेयर चल रहा है एंड ये टेल ख़त्म होती है। फैबुलो टेल है। फैबुलो टेल क्या होता है, फैबुलो इज़ अ टेल इन विच द स्टोरी टोल्ड इन अ इमोरल वे में बताई जाती है। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा नेक्स्ट टेल है दैट इज़ रीव टेल, जो कि हमारा ऑसवर्ल्ड कैरेक्टर है। वो मिलर की टेल से बहुत ज़्यादा अनइम्प्रेस होता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है उसकी टेल सुन के, बिकॉज उसने कारपेंटर के प्रोफेशन को उसमें गलत दिखाया है। जो जॉन होता है वो कारपेंटर होता है और उसने एक फनीस्ट वे में प्रेजेंट किया है। देन रीव्स की जो टेल होती है ऑसवर्ल्ड जो कैरेक्टर है वो टेल सुनाता है मिलर पे, वो उससे बदला लेता है कि मैं अब तुम पर टेल सुनाऊंगा। ओके, देन स्टार्ट होती है रीव्स टेल, जो कि एक मिलर पे होती है। एक मिलर होता है, सिमकिन नाम होता है उसका, मिलर होता है, सिमकिन नाम होता है। उसकी एक आटा चक्की होती है। ओके, वो क्या करता है, लोगों के साथ चीट करता है। लोग उसके पास आटा लाते हैं पिसवाने के लिए जो आटा चक्की पे, तो वो क्या करता है उसमें से थोड़ा सा आटा निकाल के रख लेता है और उनको दे देता है। तो इस चीटिंग का सबको पता होता है बट कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। देन क्या होता है, 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एलन एंड जॉन। एलन एंड जॉन 2 स्टूडेंट होते हैं, वो दोनों उसके पास आते हैं आटा लेकर एंड वो दोनों सोचते हैं कि हम इनको देखते रहेंगे सिमकिन को, कि देखते हैं ये आज चोरी करता है कि नहीं। बट जो सिमकिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। जो एलन एंड जॉन 2 हॉर्सेस पे आए होते हैं वो उन 2 हॉर्सेस को अनटाई कर देता है और वो हॉर्सेस भाग जाते हैं फॉरेस्ट में। जॉन एंड एलन उन 2 हॉर्सेस को लेने के लिए भाग जाते हैं, उनके पीछे पीछे हॉर्सेस को ढूंढने के लिए। एंड देन क्या करता है, जो जॉन होता है वो बीच में उनका जो आटा होता है वो निकाल लेता है एंड अपनी वाइफ को कहता है जल्दी से इनके ब्रेड बना लो। ओके, रात हो जाती है, जॉन एंड एलन अपने हॉर्सेस को लेके आ जाते हैं एंड देन वो सिमकिन से बोलते हैं कि रात हो गई है, तुम हमें यहीं पे रह लेने दो एंड हम इसके लिए तुम्हें रेंट भी दे देंगे। बहुत ग्रीडी होता है तो वो मान जाता है। एक छोटे से कमरे में वो अरेंज करता है बेड जो होते हैं। तो वो बेड अरेंज करता है। एक बेड पे वो सिमकिन एंड हिज वाइफ सो जाते हैं, एक बेड होता है उसकी डॉटर के लिए, एक बेड जॉन एंड एक एलन के लिए। सो द 4 बेड्स होते हैं एक छोटे से रूम में। ओके, सो जॉन एंड एलन को पता चल जाता है कि इन्होंने चीटिंग की है। मिलर ने
सिमकिन जो होता है उसने चीटिंग की है, तो वो क्या करते हैं कि इसके साथ कुछ ऐसा करो जिससे इसको सबक मिले। ओके, सो जो 6 मंथ्स बेबी क्रैडल होता है ना, वो सिमकिन और उसकी वाइफ के बिल्कुल बेड के साथ में होता है, ताकि उनको पता रहे कि जो बेबी है वो सेफली सो रहा है, ओके, हमारे पास सो रहा है। तो रात को क्या होता है, जो एलन होता है, एलन जो इसमें होता है वो उसकी डॉटर के पास चला जाता है, उसकी डॉटर के बेड पे, एंड रेप्ड हर, उसका रेप कर देते हैं। देन जो क्रैडल होता है, बेबी बॉय का जो क्रैडल होता है, उस क्रैडल को वो जॉन के बेड के पास लगा देते हैं। तो जो वो मिलर सिमकिन की जो वाइफ होती है वो उठ के कुछ काम से जाती है, रात को अंधेरा होता है रूम में, तो वो उस क्रैडल से ही पहचानती है कि वो किस बेड पे सो रही थी। तो वो चेक करती है हाथ लगा के कि वो जहाँ पे भी वो क्रैडल होगा वही उसका बेड है। क्रैडल जॉन के बेड के पास कर दिया एलन ने, तो क्रैडल को हाथ लगा के वो जॉन के पास चली जाती है, एंड जॉन ऑल्सो रेप्ड हर। ओके, देन मॉर्निंग में सिमकिन को ये सब पता लगता है, एंड वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, बट एलन एंड जॉन उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए, तुम्हें सबक मिलना चाहिए, एंड वो दोनों चले जाते हैं। सो ये टेल यहाँ ख़त्म हो जाती है। ओके, देन द फोर्थ टेल इज़ कुक्स टेल। दिस वॉज अ अनफिनिश्ड टेल, ये टेल फिनिश नहीं हो पाई थी। ओके, एंड 58 लाइन्स बाद इट ब्रेक्स ऑफ आफ्टर 58 लाइन्स, ये 58 लाइन्स बाद इसको ब्रेक कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसमें एक अप्रेंटिस पर्किन नाम का एक कैरेक्टर दिखाया था, टेल स्टार्ट की गई थी बट अनफिनिश्ड रह गई थी। पर्किन नाम का एक अप्रेंटिस होता है जो कि कुछ सीख रहा होता है किसी के पास, लाइक अप्रेंटिस होता है ये, एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, डांसिंग करना पसंद है, एंड एट लास्ट उसको छोड़ दिया जाता है, एंड वो भाग जाता है, लाइक किसी ऐसे ही जो उसका एक फ्रेंड होता है वो भी ड्रिंकिंग करता है और उसके साथ कहीं पे चला जाता है। बस यहाँ पे ये टेल फिनिश हो जाती है, अनफिनिश्ड टेल होती है ये कुक्स टेल। देन द मैन ऑफ लॉ, मैन ऑफ लॉ टेल है जो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंस कैरेक्टर है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ एम्प्रेस ऑफ रोम, रोम की एम्प्रेस होती है, एंड सीरिया से कुछ मर्चेंट्स आते हैं, ओके, रोम में किसी काम से। तो वो सीरियन मर्चेंट कॉन्स्टेंस को देखते हैं तो बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो वो सीरियन मर्चेंट जाते हैं सीरिया में और अपने सुल्तान को बताते हैं कि हम रोम गए थे एंड हमने एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस देखी है वहाँ पर। सुल्तान आता है रोम में, एंड कॉन्स्टेंस को देखते ही ही फॉल इन लव विद हर एंड ही वांट टू मैरी हर। तो वो जो सुल्तान है वो कॉन्स्टेंस के फादर के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि मुझे आपकी डॉटर बहुत पसंद है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। बट कॉन्स्टेंस के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा, बट यू हैव टू चेंज योर रिलीजन, यू हैव टू चेंज योर रिलीजन फ्रॉम इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी, इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में आना होगा तुम्हें। सुल्तान मान जाता है एंड सुल्तान अपना रिलीजन चेंज कर क्रिश्चियनिटी में आ जाता है, एंड जो उसके साथ मर्चेंट्स होते हैं सीरियन मर्चेंट्स वो भी अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं। उनकी मैरिज हो जाती है, एंड आफ्टर मैरिज कॉन्स्टेंस को लेके सुल्तान अपने सीरिया में चला जाता है। वहाँ पे जो सुल्तान की मदर होती है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया इस कॉन्स्टेंस के लिए, इस गर्ल के लिए। तो वो क्या करती है, एक फीस्ट रखती है, डिनर पार्टी रखती है, एंड इन दैट डिनर पार्टी वो उन सबको मार देती है, सुल्तान को भी मार देती है एंड जो उसके जो मर्चेंट्स जिन्होंने रिलीजन चेंज किया होता है उनको भी मार देती है। कॉन्स्टेंस बच जाती है, क्यों बचती है, बिकॉज शी वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और वी कैन से शी इज़ अ ट्रू डिवोटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो मतलब काफ़ी अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल होती है, इसलिए वो बच जाती है। एंड क्या होता है, एट लास्ट जो सुल्तान की मदर होती है कॉन्स्टेंस को एक शिप में बिठा के छोड़ देती है। उसमें काफ़ी सारी यूज़फुल जो भी चीज़ें होती हैं खाने की या जो भी नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं जीने के लिए, वो सब उस बोट में रख के उसको छोड़ देती है, शिप में रख के। एंड 1 ईयर तक वो जो कॉन्स्टेंस है वो ऐसे ही घूमती रहती है, एंड देन वो एक आइलैंड पे पहुंचती है, क्या नाम होता है उसका, नॉर्थम्बरलैंड पहुंचती है। वहाँ पर उसको कांस्टेबल एंड हिज वाइफ, ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, कांस्टेबल एंड हिज वाइफ, वो उसको रख लेते हैं अपने घर में। एंड जहाँ पे वो रहती है वहाँ से एक नाइट जा रहा होता है, नाइट उसको देखते ही बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे,
एंड बट कॉन्स्टेंस क्या कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तुम चले जाओ। तो नाइट को रिजेक्ट कर देती है। नाइट सोचता है कि मैं इससे बदला लूँगा, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। देन नाइट क्या करता है, कॉन्स्टेंस सो रही होती है रात को, कांस्टेबल और उसकी वाइफ भी, कांस्टेबल की वाइफ को मार देता है। ओके, एंड वाइफ को मार के जो वो नाइफ होता है, स्ट्रेन्ड ब्लड स्ट्रेन्ड नाइफ होता है, उस नाइफ को रख देता है कॉन्स्टेंस के हेड पिल्लो के पास। तो सुबह कांस्टेबल देखता है कि जो उसकी वाइफ है उसको मार दिया गया है, एंड जो ब्लड स्ट्रेन्ड नाइफ है वो कॉन्स्टेंस के हेड पे पड़ा है, लाइक उसके बेड पे, जो उसके पिलो के पास पड़ा है। तो कॉन्स्टेंस ने ही मेरी वाइफ को मारा है, बट वो एक डिसीज़न नहीं ले पाता है कि ये सच है कि नहीं है। तो वो नाइट एंड कॉन्स्टेंस को लेके किंग आला के पास जाता है। वहाँ का जो किंग होता है उस लैंड का, किंग आला, उसके पास जाता है। एंड वो कहता है कि नाइट बताता है उस किंग को कि कॉन्स्टेंस ने इसकी वाइफ को मारा है। ओके, तो नाइट कहता है ठीक है, पहले तुम इस पे हाथ रख के कसम खाओ। नाइट के आगे एक होली बुक प्रेजेंट करता है, इस बुक पे हाथ रखो और बोलो कि कॉन्स्टेंस ने ही कांस्टेबल की वाइफ को मारा है। तो जैसे ही वो उस पे हाथ रख के बोलता है वो मर जाता है, एंड डिसीजन हो जाता है कि कॉन्स्टेंस ने उसकी वाइफ को नहीं मारा है, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर किंग आला जो होता है उसको लव हो जाता है कॉन्स्टेंस के साथ, उससे मैरिज कर लेते हैं। ओके, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही होती है, एंड शी डिलीवर्स अ बेबी बॉय। बेबी बॉय को डिलीवर करती है। जब वो डिलीवर करती है बेबी बॉय को, उस टाइम पे जो किंग आला होता है वो एक वॉर पे गया होता है, एंड उसको वो लेटर, किंग आला को लेटर लिखती है कि हमारा एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्वीट एंड क्यूट बेबी बॉय हुआ है। एंड तो वो लेटर जो किंग आला की जो मदर होती हैं वो चेंज कर देती हैं, और उसमें लिख देती हैं कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने वाला, लाइक वेरी उसमें डिफेक्ट है, कुछ ऐसा कुछ बेटा हुआ है, और वो लेटर भेज देती है किंग आला के पास। किंग आला उसको रिप्लाई करते हैं, उस लेटर का रिप्लाई करते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा जैसा भी हुआ है हम उसको पाल लेंगे। जो मदर होती है उस लेटर को भी एक्सचेंज कर देती है, उस लेटर पे लिख देती है कि आला की तरफ से ये लेटर आया है कॉन्स्टेंस को कि जिस शिप में बैठकर वो आई थी उसी शिप में उसको और उसके बेटे को भेज दिया जाए रोम। तो कॉन्स्टेंस को वो पढ़ के बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, सेटबैक लगता है, एंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और वो चली जाती है रोम। रोम जाकर वो रहने लग जाती है अपने फादर के साथ, वो द किंग ऑफ रोम। एंड वहाँ पर वो अपनी इतना सेटबैक लगता है कि उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाती है। देन किंग आला वॉर से लौट कर जब आता है तो उसको पता लग जाता है कि मेरी मदर ने ये सब किया है। वो अपनी मदर को मरवा देता है एंड जाता है रोम अपनी कॉन्स्टेंस एंड बेटे से मिलने। वहाँ पे वो किंग आला को देखते ही कॉन्स्टेंस सब कुछ याद आ जाता है उसको, एंड वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ चली जाती है नॉर्थम्बरलैंड। ओके, वहाँ जाकर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर किंग आला की डेथ हो जाती है, एंड देन कॉन्स्टेंस एंड उसका जो सन होता है वो रोम में आ जाते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग ऑफ रोम, जो उसका बेटा होता है वो नेक्स्ट किंग बनता है रोम का। सो ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये टेल होती है इसकी। ओके, लास्ट टेल इज़ वाइफ ऑफ बाथ टेल। बाथ टेल, जो वाइफ ऑफ बाथ दिखाई गई है कैरेक्टर, वो कि बहुत ही ज़्यादा लस्टी कैरेक्टर दिखाया गया है। उसने रेड कलर की कपड़े डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा आई थिंक रूड कैरेक्टर दिखाया गया है एक वुमेन का उसमें। शी इज़ अ वेरी रूडलेस वुमेन एंड शी हैज़ नो फीलिंग्स एंड फॉर एनी वन। लाइक वो 5 मैरिजेस करती है एंड 6th मैरिज के लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए वो जा रही होती है। सो वो कैरेक्टर जो दिखाया है इसमें चौसर ने, वो बहुत ही ज़्यादा लस्टी कैरेक्टर दिखाया है एक वुमेन का। एंड इसमें जो वो टेल सुनाती है वो टेल भी एक लाइक वो वुमेन पे ही बेस्ड है। लाइक क्या है कि एक वुमेन को क्या चाहिए होता है, एक मेन को क्या चाहिए होता है, उस पे बेस्ड है। ओके, सो वाइफ ऑफ बाथ की टेल्स शुरू होती है एक किंग आर्थर का एक किंगडम होता है। ओके, वहाँ पे एक नाइट होता है, वो नाइट उस किंगडम में एक ब्यूटीफुल गर्ल का रेप कर देते हैं। ओके, आफ्टर रेप्ड हर, वो नाइट को प्रेजेंट किया जाता है किंग के सामने। उस टाइम पे रेप की जो पनिशमेंट होती थी वो क्या होती थी कि उस आदमी का गला काट दिया जाए, उसको मार दिया जाए। बट किंग आर्थर की जो क्वीन थी
उन्होंने किंग आर्थर को बोला कि इसको मारो मत, इसको 1 ईयर का टाइम देती है उसको, नाइट को, और एक क्वेश्चन देती है उसको कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर ले आओ तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। एंड द क्वेश्चन वाज, एक लेडी को, एक गर्ल को, एक वुमेन को क्या चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। ओके, सो उसको 1 ईयर का टाइम दे दिया जाता है। 1 ईयर वो हर एक लेडी से मिलता है, गर्ल वुमेन सबसे मिलता है, पूछता है कि एक लेडी को क्या चाहिए। कोई लेडी कहती है मनी चाहिए, कोई कहती है लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ज्वेलरी, कई चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसको कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल पाता है। 1 ईयर होने को होता है, आ रहा होता है वो किंगडम में आंसर देने के लिए, बट उसको कोई आंसर नहीं पता होता है। रास्ते में वो एक ओल्ड लेडीज़ का ग्रुप देखता है जो डांसिंग कर रही होती हैं, बट वो उनके पास जाता है, वो सब गायब हो जाती हैं। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन रह जाती है वहाँ पर, ओल्ड वुमेन, ओल्ड बहुत ही ज़्यादा वो रूड, बड़ी अगली सी होती है वो। तो वो उसको पूछता है कि एक वुमेन को क्या चाहिए होता है, एक लेडी को। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या चाहिए होता है, बट उसके बदले तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। वो सोचता है कि मरने से तो अच्छा है कि इस ओल्ड अगली लेडी से शादी कर ली जाए। कहते हैं ठीक है। देन वो ओल्ड लेडी उसके कान में उसका आंसर दे देती है। वो किंगडम में जाता है एंड उससे वो क्वीन पूछती है, बताओ एक लेडी को क्या चाहिए होता है। तो वो आंसर देता है कि एक लेडी को क्या चाहिए होता है कि जिससे वो प्यार करती है वो सिर्फ उसके लिए लॉयल हो, वो सिर्फ उसी से प्यार करे, उसी की तरफ देखे और किसी की तरफ ना देखें। ये आंसर देता है एंड वो क्वीन इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है सही आंसर है तुम्हारा, और वो उसको छोड़ देती है। ओल्ड लेडी कहती है चलो अब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम अब अपने प्रॉमिस को पूरा करो और मुझसे शादी करो। तो वो सोचता है कि मैं इस ओल्ड अगली लेडी से कैसे शादी कर सकता हूँ, बट जो वो ओल्ड अगली लेडी होती है ना, वो एक मैजिशियन होती है, वो जादूगरनी होती है, वो अपना रूप बदल लेती है। तो वो ओल्ड बन के उसको एक लेसन देती है कि आप आउटर अपीयरेंस को देखकर एक वो अपनी वो बना लेते हैं कि भाई मुझसे अगली दिखती हो, ओल्ड हो, तो नहीं शादी करते हैं। तो एक मैन वो उससे शादी कर लेता है, और जैसे ही वो एग्री हो जाता है कि चलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए फेथफुल हूँ, लॉयल हूँ, ऐसे बोलते ही वो ओल्ड लेडी कन्वर्ट हो जाती है एक ब्यूटीफुल गर्ल में। एंड यहाँ ये टेल फिनिश हो जाती है। ओके, सो ये टेल्स हमने डिस्कस करी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हों, आप सबको समझ आई हों। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट 6 टेल्स डिस्कस करेंगे। So till then, stay safe, stay healthy. Thank you.